आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड काफी पॉपुलर हो गया है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने फास्टिंग स्टार्ट की और मेरा वेट कम हो गया या फिर शुगर बैटल कंट्रोल हो रही है। लेकिन जब डायबिटीज पेशेंट ये सुनता है तो एक नेचुरल सवाल आता है, क्या मैं भी फास्टिंग कर सकता हूं? क्या ये मेरे लिए सेफ है, रिस्क फ्री है? इसका आंसर सिंपल यस या फिर नो में नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज पेशेंट के लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है और रिस्की भी है। ये डिपेंड करता है पेशेंट का टाइप क्या है, उसके शुगर कंट्रोल की स्टेटस क्या है और वो कैसे इस फास्टिंग को फॉलो कर रहा है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि फास्टिंग बॉडी के अंदर क्या क्या करता है। जब आप लॉन्ग गैप देते हो खाने के बीच में तो बॉडी स्टोर्ड एनर्जी को यूज करना शुरू कर देता है। मतलब इंसुलिन लेवल्स नीचे आते हैं और बॉडी के अंदर जमे हुए फैट को ही बर्न करना चालू कर देता है। इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का मेन रूट कॉज है। एग्जांपल से समझो, अगर कोई पेशेंट दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहता है, चाय, बिस्कुट, स्नैक्स, शुगर स्पाइक्स, तो आएगी इंसुलिन हमेशा हाई रहेगा क्योंकि आप हर बार खा रहे हो। लेकिन जब आप ईटिंग विंडोज को लिमिट करते हो, जैसे 8 से 10 घंटे का विंडो, बाकी फास्टिंग, तो बॉडी को ब्रेक मिलता है और शुगर कंट्रोल इंप्रूव हो सकता है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज के अर्ली स्टेज में कंट्रोल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी यूजफुल हो सकता है, स्पेशली जब उसके साथ डाइट और लाइफस्टाइल को भी आप इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क। अगर कोई पेशेंट मेडिसिन या इंसुलिन ले रहा है और बिना गाइडेंस के फास्टिंग स्टार्ट कर देता है तो शुगर डेंजरसली लो भी हो सकती है। इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसमें डिजीनेस, स्वेटिंग, कंफ्यूजन और इवन अनकॉन्शियसनेस तक भी हो सकता है। इसीलिए फास्टिंग ब्लाइंडली फॉलो करना डायबिटीज पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। अब टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो यहां सिचुएशन और सेंसिटिव हो जाए, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इसलिए फास्टिंग करना जनरली इन पेशेंट में रेकमेंडेड नहीं होता या सिर्फ स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में ही ये होना चाहिए। अब एक और कॉमन मिस्टेक समझिए, लोग फास्टिंग तो कर लेते हैं लेकिन ईटिंग विंडो में ओवर ईट कर लेते हैं, हेवी कार्ब्स, हेवी स्वीट्स, फ्राइड फूड। ऐसे में फास्टिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि शुगर स्पाइक्स और ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए फास्टिंग का मतलब सिर्फ ना खाना नहीं है, बल्कि कब और क्या खाना है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब चलो प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर कोई टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट फास्टिंग ट्राई करना चाहता है तो वो क्या ध्यान रखे? सबसे पहले अपनी करंट शुगर लेवल के कंट्रोल्स को समझो। अगर शुगर ऑलरेडी अनस्टेबल है तो फास्टिंग स्टार्ट करना रिस्की है। दूसरा, मेडिसिन का एडजस्टमेंट जरूरी है, यह डॉक्टर के बिना डिसाइड नहीं करना चाहिए। तीसरा, फास्टिंग ग्रेजुअल होनी चाहिए। डायरेक्टली लॉन्ग फास्टिंग विंडो स्टार्ट करना गलत अप्रोच साबित हो सकता है और इससे इंपॉर्टेंट बॉडी के सिग्नल्स को सुनना। अगर वीकनेस, डिजीनेस या फिर अनयूजुअल सिम्टम्स आए तो इमीडिएटली ब्रेक करना चाहिए। सिंपल शब्दों में अगर इसे समझाऊं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टूल है, मैजिकल सॉल्यूशन नहीं। सही पेशेंट, सही कंडीशन और सही गाइडेंस के साथ अगर इसे यूज किया जाए तो बेनिफिट डेफिनेटली होगा, लेकिन गलत तरीके से किया जाए तो रिस्क भी हो सकती है। और इसी तरह के स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पर काम किया जाता है माधोबाग में, जहां फास्टिंग डाइट और लाइफस्टाइल को पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से प्लान किया जाता है ताकि शुगर कंट्रोल सेफ और सस्टेनेबल तरीके से इंप्रूव हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि आपके केस में सेफ है या नहीं तो कमेंट में जरूर पूछें। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल हेल्थ गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।